Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic codominance. कोडोमिनेंस में वैसे इतना कुछ लिखने को नहीं है, बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। कोडोमिनेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉपिज्म क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ग्रेगोर जोहान मेंडल ने अपने 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा उनके लॉ को अपोज करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस निकली थी जो कि उनके लॉ को हमेशा अपोज करती थी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था कि डोमिनेंट और रेसेसिव में से डोमिनेंट अपने को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये पढ़ा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन पे डोमिनेंट अपने को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है। वहाँ पे क्या होता है, एक नया ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आई जो कि मेंडल के लॉ को अपोज करते हुए थी। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कुछ ऐसे हम लोग कंडीशंस को एक्सप्लेन करें जो कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसमें पहला केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बनता है। दूसरा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या हो जाता है कि when both the allele of a gene in a heterozygote lacks the dominant and the recessive relationship, it give rise to the condition of the codominance। ठीक है, तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक दूसरे से बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों ही अलील या फिर जीन इन अ हेट्रोजाइगोट lacks the dominant and the recessive relationship, it give rise to the condition of codominance। It's a phenomena when two allele expresses themselves independently when present together in an organism. Here the offsprings have a phenotype distinctly different from both the parents। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली दोनों के दोनों अलील अपने को नई जनरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दोनों का जो नंबर अमाउंट या फिर हम परसेंटेज बोलते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल इंडिपेंडेंट सा होता है। राइट, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होता है उसका फिनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट। अगर आप देखोगे एनिमल्स के केसेस पे, वहाँ आपने देखा होगा कि जो काऊ होती है उसमें अगर क्या है, जो पेरेंट्स है उनका कलर थोड़ा डिस्टिंक्ट है। जो मेल पेरेंट है, लेट सपोज वो क्या है, ब्लैक कलर का है। जो फीमेल पेरेंट है वो कैसी है, वाइट कलर की है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग आता है उसमें जनरली कभी कभी किसी में तो आप देखते हो कि कुछ ऑफस्प्रिंग पूरी तरीके से वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होता है, और कुछ में क्या होता है, रेयर केस देखने को मिलता है। वो क्या होता है, वो कोडोमिनेंसी शो करते हैं। वहाँ पे जो ब्लैक और वाइट होता है वो दोनों कलर उनकी बॉडी में देखने को मिलता है। यही केसेस आपने कैट्स, डॉग में देखा होगा। तो क्या हो जाता है कि जो बाहर की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक, उसमें दोनों ही पेरेंट का लुक आता है। राइट, तो उसको हम लोग कोडोमिनेंसी बोलते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, कैमेलिया एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर में क्या होता है कि जनरली रेड और वाइट फ्लावर देखने को मिलते हैं। रेड फ्लावर डोमिनेंट होता है, वाइट फ्लावर रेसेसिव होता है। तो जनरली क्या होता है, ये जो कैमेलिया होता है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज एफ फॉर फ्लावर एंड आर फॉर रेड एंड दिस स्मॉल फॉर वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंटल जनरेशन में हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर की क्रॉसिंग करवाई। तो जब हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर की क्रॉसिंग करवाई तो जो नई जनरेशन निकली वहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी FR-FW की। ठीक है, ये कंडीशन आई हम लोगों की किस में, F1 जनरेशन में। तो सारे जितने भी F1 जनरेशन के फ्लावर्स थे वो कैसे थे, वो कॉम्बिनेशन थे रेड और वाइट के। उसमें कुछ पेटल रेड थी, कुछ पेटल कैसी थी, वाइट थी। राइट, सो ऑल फ्लावर विल हैव रेड एंड वाइट पेटल। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं तो FR-FW जनरेशन में ये देखा गया था कि यहाँ पे जो फ्लावर थे, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसे फ्लावर निकले, ऐसे फ्लावर आए जिनमें क्या था, जो पेटल्स थी वो एक मिक्सचर था। मिक्सचर किसका था, रेड और वाइट पेटल्स का। राइट, फिर हमने क्या किया, इसी के आप आगे फर्दर ऑन शो कर सकते हो, जैसे FR-FW जो है वो हमारा निकला F1 जनरेशन। अगर आप इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराओगे FR-FW की, तो जो नई जनरेशन निकलेगी वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, FR-FR, FW-FW, FR-FW एंड FR-FW। राइट, तो जनरली ये रेशियो किस तरीके से निकलेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रेड पेटल वाला फ्लावर आ जाएगा, एक वाइट पेटल वाला फ्लावर आ जाएगा, और दो हमारे पास मिक्स्ड पेटल फ्लावर आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पे रेड और वाइट फ्लावर पेटल्स जो होंगे वो दोनों ही मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे एक पर्टिकुलर फ्लावर में। राइट, तो अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे रेसेसिव वो डोमिनेंट है, वो अपने को नई जनरेशन में शो करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि वहाँ पे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को नहीं रिप्रेजेंट करते हुए जो नई जनरेशन आती है उसमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे फ्लावर रेड और वाइट थे, तो नई जनरेशन में फ्लावर कैसा आया था, पिंक कलर का आया था, जो हम लोगों ने स्नैपड्रैगन के रिस्पेक्ट पे पढ़ा था इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है
एग्जाम्पल हम लोगों ने कैमेलिया का लिया है, यहाँ पे आप ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो एंड यू कैन इजीली एक्सप्लेन इट विद दिस डायग्राम, जहाँ आप पेरेंटल जनरेशन को एफ आर यानी कि डोमिनेटिंग रेड डोमिनेटिंग वाइट को और रेसेसिव वाइट को आपस में क्रॉसिंग करवा के F1 जनरेशन शो कर सकते हो, जहाँ पे सारे के सारे फ्लावर में रेड और वाइट पैटर्न मिक्स थे। उसके बाद से आप इसको फर्दर ऑन क्रॉसिंग करवा के यहाँ पे ये पर्टिकुलर F2 जनरेशन का रिजल्ट निकाल सकते हो। दिस इज द रिजल्ट फॉर द F2 जनरेशन, ठीक है। इसके बाद से इसका एक और एग्जाम्पल आता है, अगर आप लोग जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, राइट। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को मेंशन करो, कैमेलिया फ्लावर में ये केस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, लाइक काउ, कैट, डॉग, राइट। एंड स्पेसिफिकली ह्यूमन के केस पे ये ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द कोडोमिनेंस। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।